बंसल खबरों की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले खबर हरियाणा से है। हरियाणा जहां पर विधानसभा चुनाव की तैयारियां अब तेज हो चली है। हर पार्टी अपनी अपनी तरीके से जुगत में लगी है। इस बीच पंचकुला में विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की बैठक भी हुई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में ही चर्चा हुई है। आने वाले चुनावों की रणनीति को लेकर बीजेपी के सहयोगी भी इस बैठक में शामिल हुए। बीजेपी की बैठक पर राज्यसभा सांसद कार्तिक शर्मा ने बयान भी दिया है। उनका कहना है कि 100 दिन का रोड मैप तैयार किया जाएगा और उसके हिसाब से काम होगा। चुनाव लड़ने की रणनीति पर मंथन भी इस मीटिंग में हुआ है, जिसमें सभी की राय ली गई है। हरियाणा में फिर से बनेगी बीजेपी की सरकार, ये दावा भी राज्यसभा सांसद कार्तिक शर्मा के जरिए किया गया। ये उस दौरान की तस्वीरें हैं जब गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे। उनके स्वागत के लिए तमाम गणमान्य लोग थे। राज्यसभा सांसद कार्तिक शर्मा भी आपको इन तस्वीरों में दिख रहे हैं, जो उनके स्वागत के लिए पहुंचे। ये बड़ी मीटिंग रखी गई थी आने वाले विधानसभा इलेक्शंस को देखते हुए। चुनाव लड़ा कैसे जाए, क्या कुछ मुद्दे हों, रणनीति इसको लेकर तैयार की गई है। और इस मीटिंग के बाद में सांसद कार्तिक शर्मा का बयान भी सामने आया। उनका कहना ये कि 100 दिन का रोड मैप इसमें तैयार हुआ है और आगे आने वाले चुनावों में पूरे जी जान से हम जुटेंगे, क्योंकि बीजेपी की ये मीटिंग थी, सहयोगी भी इसमें शामिल हुए। और कार्तिक शर्मा का दावा ये कि एक बार फिर से बीजेपी की ही सरकार प्रदेश में बनेगी। हरियाणा में विधानसभा चुनावों के लिए भारतीय जनता पार्टी की ओर से शंखनाद आज किया जा रहा है और ऐसे में एनडीए की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण रोल है। मेरे साथ इस समय सांसद कार्तिकेय शर्मा मौजूद हैं। सर, एक महत्वपूर्ण बैठक है, आप भी एनडीए के साथ हैं, ऐसे में किस तरीके से देखते हैं प्रदेश? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है जहां पूरा केंद्रीय नेतृत्व आया है और जो विस्तारित बैठक हो रही है भारतीय जनता पार्टी की, उसमें जो चुनाव को लेकर अगले 100 दिन का रोड मैप की चिंता की गई है। किन विषयों को लेकर जनता के बीच में जाना है, किन विषयों को संवेदनशीलता से लोगों के बीच में रखना है, किस तरह लोगों का व्यवहार होना चाहिए लोगों के प्रति, और किस तरीके से अपनी रणनीति जिसके तहत चुनाव लड़ा जाएगा उस इन विषयों को लेकर केंद्रीय नेतृत्व ने अपनी बात रखी है। जिस तरीके के लोकसभा के नतीजे आए हैं, विपक्ष ये कह रहा है कि हमारा वोट परसेंटाइल भी बढ़ा है, सीटें भी बढ़ी हैं, कितनी बड़ी चुनौती समझते हैं? देखिए, चुनाव में पक्ष अपनी बात रखता है, विपक्ष अपनी बात रखता है, तो जाहिर सी बात है कि अपनी बात सक्षम तरीके से रखने का हक सबको है और इसी के लेकर सभी अपनी रणनीति तय कर रहे हैं कि अपनी बात लोगों तक कैसे पहुंचाएंगे। मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने माननीय नरेंद्र मोदी जी के अंदर और मनोहर लाल जी के अंदर और नायब सिंह सैनी जी के कार्यकाल के अंदर इतना काम किया है कि उनको लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का एक मौका चाहिए और वे मौका लोग उनको देंगे। जब तक उन तक ये बात पहुंचेगी तो जनता, क्योंकि जनार्दन होती है लोकतंत्र में, मैं मानता हूं कि इतने काम हुए हैं कि जनता अपना मन बना चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश में भी तीसरी बार दोबारा लेके आना है, जैसे देश में तीसरी बार सरकार बनी। अमित शाह जी को चाणक्य कहा जाता है सर, आज वो आ रहे हैं, किस तरह का खाका तैयार किया गया? देखिए, ये बात तो किसी से छुपी नहीं है कि अमित शाह जी के ऊपर के पास महारत है। आपने पूरे देश में और कई प्रदेशों में देखा है और अब उनका ध्यान केंद्रित रहेगा हरियाणा के ऊपर भी, तो हरियाणा का भी उनको आशीर्वाद मिलेगा, तो निश्चित है कि जो परिणाम निकलेंगे अच्छे हों। कार्तिकेय शर्मा है, कहीं ना कहीं पूरी उम्मीद जताई गई है और साफ तौर पर कार्यकर्ताओं को इस बैठक को बेहद महत्वपूर्ण बताया गया है, शंखनाद को बेहद महत्वपूर्ण जो है वो बताया गया है हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में। कैमरा पर्सन जतिन के साथ विपिन परमार, इंडिया न्यूज, पंचकुला।